हाँ गाइस, अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत डर लगता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, इमोशंस ओवर एग्जैजरेट हो जाते हैं, डाउटफुल रहते हो, खुद पे डाउट करते हो, लोगों पे डाउट करते हो, जेलसी है, कोई एडिक्शन है या कोई ऑब्सेशन है, रोने का मन करता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कंफ्यूजन रहती है या डिससेटिस्फेक्शन रहती है, या फिर ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आपका डाइजेशन खराब है अगर, तो इसका मतलब है कि आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक्ड है या फिर वो ओवर एक्टिवेटेड है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, क्राउन से लेके बेस ऑफ द स्पाइन तक। जो फर्स्ट चक्र होता है वो उसे रूट चक्र बोलते हैं। बेसिकली वो फर्स्ट नीचे से शुरू होता है एंड जब वो ब्लॉक्ड हो जाता है या फिर वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ज्यादा काम करने लगता है, तो ये सब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जो काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड है। सो अगर आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं या आपके किसी जानने वाले को ये सब सिम्टम्स होते हैं, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि उनका रूट चक्र या तो ब्लॉक्ड है या फिर वो ओवर एक्टिवेटेड है एंड उसको ठीक करने के लिए कुछ भी दवाइयों की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली रूट चक्र सबसे नीचे वाला चक्र होता है जो बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है। सो उस चक्र की एनर्जी हमको ग्राउंडेड रखती है, रूटेड रखती है, हम्बल रखती है और हमको रिलैक्स कराती है। अगर वो चक्र ओवर एक्टिव है या फिर अंडर एक्टिव है, इसीलिए आपको रिलैक्सेशन की फील नहीं होती, इसीलिए एंग्जाइटी रहती है, पैनिक अटैक होते हैं, स्ट्रेस होता है, कंफ्यूजन, डाउट्स, एवरीथिंग। सो अगर इनमें से कोई भी ऐसा सिम्टम है तो सबसे इजी इफेक्टिव सोल्यूशन है ग्राउंडिंग टेक्निक्स। एंड कुछ है जो बहुत इजी हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप उनका यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी अपने रूट चक्र को ठीक कर सकते हो, स्ट्रेस को दूर कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। क्योंकि गाइस लाइफ में रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। हसल कल्चर सब कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम करना, ओवर प्रोडक्टिव होना कुछ नहीं होता। बॉडी को रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काम करने से ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। और अगर आप रिलैक्स नहीं कर पाते तो ये वाली टेक्निक्स आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट टेक्निक ये है कि क्योंकि रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए कोई भी अर्थ एलिमेंट की चीज़ अगर आपके पास हो तो उसे अपने पास रखो या उसे टच और फील करो, स्पेशली जब ऐसे कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस हो। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की जो तासीर होती है वो भारी होती है, क्योंकि वो अर्थ से रिलेटेड होती है, इसीलिए आपकी एनर्जी जो ऊपर 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 जा रही है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। अगर आप अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज को टच करोगे, फील करोगे, स्मेल भी करोगे या देख भी लोगे, क्योंकि सारे सेंसेस काम करते हैं। सो ऐसे अगर कोई भी सिम्टम्स होंगे तो वो आसानी से रिलीव हो जाएंगे और आपकी एनर्जी नॉर्मलाइज हो जाएगी। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। एंड अर्थ एलिमेंट की चीज कोई भी हो सकती है जो अर्थ से रिलेटेड हो या धरती से प्रोड्यूस हुई हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब कुछ जो धरती में से निकलता है वो कोई भी चीज अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है म्यूजिक। सबको पता है कि म्यूजिक से एंग्जाइटी दूर होती है, बॉडी रिलैक्स करती है। तो इसीलिए म्यूजिक का यूज आप अपने रूट चक्र को हील करने के लिए कर सकते हो। स्पेशली वो वाला म्यूजिक जो सूदिंग हो, पंक म्यूजिक नहीं, रॉक म्यूजिक नहीं, ज्यादा हिप हॉप नहीं, क्लासिकल सूदिंग म्यूजिक, लोफाई बीट्स या फिर बस इंस्ट्रूमेंटली या फिर जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक होता है उसे सुनना चाहिए, जिससे हमारा रूट चक्र एंड ओवरऑल बॉडी पूरी रिलैक्स करती है एंड ये सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो इंस्टेंटली इफेक्ट देता है दैट इज डीप ब्रीदिंग। सो बेसिकली जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जब हम ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं तो हमारी एनर्जी का फ्लो नीचे तक होता ही नहीं है। सातों चक्र में हमारी एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। एंड जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो जो हमारे लोअर चक्र है वो थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए सबसे इजी सोल्यूशन ये है कि आप डीप ब्रीदिंग करो। आप विद इन सेकेंड्स आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, या कोई भी अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो दूर हो जाएंगे। एंड इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, सांस जितनी इनहेल करोगे, जितनी सांस लोगे, उससे ज्यादा सांस को एक्सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 सेकेंड्स तक इनहेल किया तो आपको एक्सेल 4 सेकेंड्स तक करना है, जिससे आपकी एनर्जी और लोअर डाउन होती है और आप रिलैक्स करते हो। सांस लेना जरूरी नहीं है, सांस निकालना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी अंदर बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, थोड़ा हल्का फील करती है। नेक्स्ट आपको वॉक करनी चाहिए। कभी भी अगर आपको एंग्जाइटी हो, पैनिक अटैक हो, डर लगे, रोना आए, कुछ भी ऐसा रूट चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वॉक करना शुरू कर दो। स्पेशली बेयर फीट, नंगे पैर, घास के ऊपर या जमीन के ऊपर। अपने घर में, फ्लैट में नहीं, क्योंकि वो तो सीमेंट का होता है। पार्क वगैरह में जहाँ पे मिट्टी हो, ग्रास हो, वहाँ पे जाके वॉक करने चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे बेयर फीट वॉक करते हैं तो अर्थ हमारी बॉडी में से नेगेटिव आयंस को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, नेगेटिव आयंस को खींच लेती है एंड हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट अगर आपको कभी एंग्जाइटी हो या फिर
फिर पैनिक अटैक जैसी सिचुएशन हो, तो आप कोई ऐसी मेमोरी को याद करो जो मेमोरी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। उस मेमोरी को रिपीटेडली याद करना शुरू करो। इससे आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी एनर्जी रिलैक्स हो जाएगी। एंड इवन ऑल्सो आप ये भी कर सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में किसी को जानते हो जिसका फेस याद करके आपको बहुत अच्छा लगे, उसके फेस को याद करो एंड आपकी एनर्जी उस समय काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट ग्राउंडिंग टेक्निक ये है, अगर आप चाहते हो कि आपका रूट चक्र हील हो जाए, ठीक से काम करे, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। भले 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना आप कर पाओ उतना, क्योंकि अगेन मेडिटेशन करने से हमारी एनर्जी लोअर डाउन होती है, हम रिलैक्स करते हैं एंड मेडिटेशन से जो 7 चक्र हैं उन सब में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होने लगता है। इसलिए मेडिटेशन सब चीज़ का इलाज है, सब चीज़ का। एंड लास्ट कुछ इंस्टेंट टेक्निक्स हैं, लाइक कभी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी और आप खुद को ग्राउंड करना चाहो तो आप ये टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके पास जाओ, पेट के पास रहो, क्योंकि जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनमें हीलिंग पावर्स होती हैं और वो हमारे नेगेटिव आयन्स से नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने में बहुत हेल्प करते हैं, हमको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके पास जाओ। एंड अगर पेट नहीं है तो कोई भी ऐसी कंफर्टिंग सी चीज़ हो, कोई पिलो हो या कोई सॉफ्ट टॉय हो या फिर कोई फर वाली चीज़ हो, उसको टच करने से, फील करने से भी आप काफ़ी रिलैक्स करने लग जाओगे और आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आपको कभी बहुत एंग्जाइटी होने लगे, अचानक कन्फ्यूजन होने लगे, घबराहट होने लगे, तो कुछ खा लो और कुछ पी लो, ठीक हो जाओगे। एंड लास्ट आप ये कर सकते हो कि आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी बैठे हो, जो भी आपके सामने है उसे डिस्क्राइब करने लग जाओ, उसकी डिटेल्स ऑब्जर्व करके उसे डिस्क्राइब करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये फेक प्लांट्स हैं, सो इनको डिस्क्राइब करने लग जाओ कि इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रीन के शेड्स हैं, कुछ पिंक है, इतनी सारी लीव्स हैं, ऊपर वुडन का हुप है, या फिर कि ये एक ग्लास का टेबल है, इसकी राउंड एजेस हैं, ये इतना थिक है। ऐसे जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा फोकस चेंज हो जाता है और हमारी एंग्जाइटी दूर हो जाती है और हमारी एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है। बेसिकली हम रिलैक्स करने लगते हैं और एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो जाता है। ओके, सो यू कैन ट्राई दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।